We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। इससे पिछली वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैसे डिफाइन की थी और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन दोनों हमने अच्छी तरह से डिस्कस किए थे विद एग्जांपल। उसी में नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन से पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए। अगर वो आती है तो फंक्शन आपको इजीली क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हमने रिलेशन डिफाइन किया था पहले पिछली वीडियो में। A इक्वल टू हमारे पास एक सेट था 1, 2, 3। B इक्वल टू आपके पास सेट था 4, 5, 6। तो सबसे पहले तो हमने A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिस्कस किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, जैसे कि A का एलिमेंट लेंगे और उसका B के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर। उसके बाद A का आप सेकंड एलिमेंट लेंगे, B के सभी एलिमेंट के साथ उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फिर आप A का थर्ड एलिमेंट और B के सभी एलिमेंट के साथ आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ये आपका था कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो इसमें दिस वन टर्म है 1, 4, इसको हम बोलते थे ऑर्डर पेयर। जो 1 एलिमेंट है वो आपके पास था सेट A का और जो 4 एलिमेंट है वो आपके पास था सेट B का। उसके बाद हमने रिलेशन डिफाइन किया था। रिलेशन क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सब सेट था। तो जैसे रिलेशन के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर केस होता है और हम ऑर्डर पेयर के जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वो सभी के सभी रिलेशन में नहीं आते। जो ऑर्डर पेयर रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ही ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आते हैं। जैसे A टेंड्स टू B, रियल टू रियल, आपके पास एक रिलेशन डिफाइन है। और R1 यानी रिलेशन की कंडीशन क्या है कि x, y सच दैट जो y है वो ग्रेटर देन x होना चाहिए। y किसका एलिमेंट था, सेट B का, और x किसका एलिमेंट था, सेट A का। यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए। तो 1, 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1, 5 भी कर रहा है, 1, 6 भी कर रहा है, 2, 4 यस, 2, 5 यस, 2, 6 यस, 3, 4 यस, 3, 5 यस, 3, 6 यस। तो जैसे 1, 4, 1, 5 सभी के सभी यानी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जितने भी आपके ऑर्डर पेयर थे सभी के सभी आपके रिलेशन दिस में आ गए। तो जैसे फर्स्ट रिलेशन हमने डिफाइन किया, इसका आप लोग एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपके पास सेट A है और आपके पास सेकंड सेट है B। A में क्या एलिमेंट थे 1, 2, 3, B में क्या एलिमेंट है 4, 5, 6। 1 का किससे है 4 से, 1 का किससे है 5 से, 1 का किससे है 6 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से, 3 का मैपिंग 4 से, 3 की मैपिंग 5 से और 3 की मैपिंग 6 से। ऐसे मैपिंग है। तो जो ये रिलेशन है ये आपका फंक्शन है या नहीं, कैसे डिफाइन होगा। फंक्शन की आपके पास डेफिनेशन है ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, यानी एक रिलेशन है सेट A से B के, B set A to B is called a function if every element of set A यानी each every element यानी सेट A के हर एलिमेंट की A has one and only one image in the set B, यानी A के हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी B में और हर एलिमेंट की होगी, कोई भी एलिमेंट रहेगा नहीं और हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। लेकिन जो आपने ये मैपिंग डिफाइंड की इसमें तो क्या है 1 की इमेज क्या है 4। पीछे भी हमने डिस्कस किया था मैपिंग टॉपिक जब डिस्कस किया था। तो जैसे हम इसका मैच करेंगे मैपिंग से तो 1 की 4 क्या है इमेज
1 की 5 भी इमेज है और 1 की 6 भी इमेज है। लेकिन डेफिनेशन में क्या है, जो सेट ए में एलिमेंट है 1 एंड ओनली 1 इमेज, यानी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो हर एलिमेंट की मोर देन 1 इमेज है। तो जो ये फर्स्ट रिलेशन है ये हमारा फंक्शन नहीं है, यानी नॉट ए फंक्शन। सेकंड रिलेशन आपके पास दिस है। क्या कंडीशन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ए सेट और बी सेट। ए में एलिमेंट आपके पास 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 4 5 6। तो इस कंडीशन के अनुसार 1 का किससे है, 4 से, 2 का रिलेशन 5 से, 3 का रिलेशन 6 से। तो जो ये मैपिंग आपने डिस्कस की 1 का 4 से, 2 का 5 से और 3 का 6 से, ये रिलेशन है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए कि ए के हर एलिमेंट की इमेज है और एक ही इमेज है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं हो और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी 2 इमेज हो। तो इसलिए जो R2 रिलेशन है ये हमारा फंक्शन है, इज ए फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास R3 रिलेशन है x, y। y इक्वल टू हमारे पास क्या डिफाइन है, x प्लस 4। x किस में बिलोंग करता है, a में, और y किस में बिलोंग कर रहा है, b में। और जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग a सेट में हमारे पास है 1 2 3, b सेट में आपके पास है 4 5 6। 1 की इमेज है 5 और 2 की है 6, यानी 1 की इमेज हमारे पास 5 है और 2 की इमेज क्या है, 6। लेकिन 3 एलिमेंट यहाँ पर ऐसा है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है। लेकिन डेफिनेशन में तो क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज, यानी ए के हर एलिमेंट की इमेज होगी और सिंगल इमेज होगी, यानी केवल एक ही इमेज होगी। लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट की इमेज तो है, लेकिन जो इमेज है वो आपके पास क्या है, एक एलिमेंट इसमें आपके पास ऐसा आ गया जिसकी इमेज नहीं है, यानी 3 एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जिसकी की कोई भी इमेज नहीं है। तो ये जो R3 रिलेशन है ये क्या है, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्या रीजन दोगे, बिकॉज 3 हैज नो इमेज, क्योंकि जो 3 एलिमेंट है उसकी कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए ये हमारी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इसी में आपके पास है डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन की, द सेट ए इज कॉल्ड द, जो आपके पास सेट ए होता है वो क्या होता है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। सेट ए को आप क्या कहोगे, फंक्शन। अगर वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे और फंक्शन है, तो जो आपके पास सेट ए होता है, ए सेट को सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। रिलेशन को हम आर से डिनोट करते थे, लेकिन जो हमारी फंक्शन है वो आप ऐसे डिफाइन करोगे कि एफ ए टू बी सच दैट ए टू बी। अगर कोई भी रिलेशन फंक्शन है तो वहां पर आर की जगह आपके पास क्या आएगा, एफ। ये हमारी फंक्शन की नोटेशन होती है। और जो इसमें ए सेट होता है वो आपके पास होता है डोमेन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ। और जो सेट बी होता है, बी, ए को तो हम कहेंगे डोमेन, और जो बी सेट है वो आपके पास होता है कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन। और रेंज इसके साथ होता है आपके पास रेंज। रेंज कौन से एलिमेंट आएंगे, ए अंडर द मैपिंग एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। जो एलिमेंट हमारी इमेज में आएंगे, यानी जैसे कि यहाँ पर इमेज में क्या है, 4b है, 5b है और 6b है। तो ये जो कोडोमेन है ये ही हमारी क्या है, रेंज। लेकिन जो कोडोमेन और रेंज होती है वो ऑलवेज इक्वल नहीं होती। कंपलसरी नहीं है कि जो कोडोमेन है वो ही आपकी रेंज होगी। नॉट ऑलवेज इक्वल, इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। जो आपका सेट बनेगा इमेज का, उस सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। नेक्स्ट आपके पास है
जैसे कि कोई भी आपके पास गिवन एक मैपिंग दे रखी है, सपोज करो कि हमारे पास दिस एक मैपिंग है और ये आपकी फंक्शन भी है। सेट ए है आपके पास और सेट बी है। ए सेट में जो मेरे पास एलिमेंट है वो मेरे पास है ए, बी, सी और डी, और जो सेट बी में एलिमेंट है वो आपके पास है 2, 4, 3, 5 और 6। जैसे ए की जो मैपिंग है वो आपकी 2 से है, और जो बी की मैपिंग है वो आपकी 4 से है, और सी की मैपिंग है आपके पास 5 से, और डी की मैपिंग आपके पास 6 से। तो इसकी डोमेन बताइए। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, ये हमारी फंक्शन है एफ। तो एफ फंक्शन की डोमेन बताएंगे तो क्या आएगा आपके पास ए, बी, सी और डी। ये हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ। और कोडोमेन क्या है आपके पास ऑफ एफ। कोडोमेन में आपके पास एलिमेंट आएंगे 2, 4, 5 और 6, यानी जो इमेज का सेट है। और रेंज हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑफ ए फंक्शन की, कोडोमेन में तो कंप्लीट आएंगे, कोडोमेन में तो जितने भी एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट एलिमेंट आएंगे। जो कि रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जो कि आपकी इमेज से सेट बनेगा। कोडोमेन के अंदर तो कंप्लीट सेट आएगा और रेंज के अंदर आपके पास वो एलिमेंट आएंगे जो कि इमेज से सेट बन रहा है। इसलिए कोडोमेन और रेंज इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे पास एक फंक्शन दे रखी है, एक ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास सेट है 2, 3, 2, 4, नेक्स्ट है आपके पास 2, 3 और नेक्स्ट है आपके पास 4, 3। दिस है 2, 1, 2, 4, 2, 3 और नेक्स्ट है मेरे पास 4, 3। ये आपको बताना है इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है या नहीं है। सेकंड एग्जांपल आपके पास है, जो भी आपके पास रिलेशन दिस गिवन है f इक्वल टू, हमारे पास एक रिलेशन है 1, 1, 2, 3 और 3, 4 और नेक्स्ट आपके पास 4, 4। ये भी आपको बताना है कि ये हमारे पास रिलेशन है या नहीं। इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। अगर फिर भी इसमें कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे।